Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में ऐसा क्या घटित होने वाला है जो कभी नहीं हुआ था। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshina1369 and you can also subscribe my another channel। So let's get started। रीडिंग को पूरा देखिएगा प्लीज, लास्ट तक देखिए। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके जिंदगी में ऐसा क्या घटित होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ था। सो ऑल द बेस्ट टू यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यहाँ पे मुझे एक एनिमल का ऐसा शैडो दिख रहा है जिसको बोला जाता है पोर्कुपाइन। पोर्कुपाइन मुझे नहीं पता कि आप उसका हिंदी टर्म क्या है सीरियसली, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि उसके पूरा बॉडी में ना कांटे होते हैं पूरी तरह से, और कोई भी इतना बड़ा उसके पास हथियार है तो वो सिंपल सा एक एनिमल, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसका फीचर। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर कोई भी शिकारी, ठीक है, उसको खाने की कोशिश करता है, जैसे शेर हुआ, तो उसको ना जैसे मतलब इतना चुभ जाता है उसके अंदर कांटे, मतलब चुभा देता है वो किसी को कि नेक्स्ट टाइम वो सोच नहीं सकता उसके ऊपर फिर से अटैक करे। तो मैं वही बोल रही हूँ, आपके पास ऑलरेडी ऐसा कुछ है, ऑलरेडी ऐसा प्रोटेक्टिव, ठीक है, हथियार है आपके अंदर जिससे आप अपने शत्रु से, ठीक है, मुकाबला आप कर सकते हैं, ठीक है। सो बट आप उस चीज़ को अभी तक शायद ढूंढ नहीं पाए हैं। सो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। यहाँ पे देखो, आप खुद ही देखो, दिस इज़ अ बॉटल बट सील्ड बॉटल। तो मैंने वही कहा ना आपको, अभी तक वो बॉटल सील्ड है, अभी तक उसको कोई खोला नहीं है। सो यू आर जस्ट लाइक अ बॉटल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड हो सकता है, जिसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसका सील अभी नहीं खोला गया है। इट इज़ स्टिल इन अ न्यू फॉर्म, ठीक है। तो आप उस बॉटल का सील खोलिए, आप अपने जो अवेयरनेस है, खुद के अंदर जो जागरूकता है, उसको आप देखिए कि क्या है मेरे अंदर। अभी भी हिडन पोटेंशियल है, लेकिन मैं शायद उसको आजमा नहीं सकता या आजमा नहीं रहा हूं। ओके, सो आने वाले समय में ऐसा जरूर होगा कि आपके अंदर वो जो आई डू फाइंड द पोर्कुपाइन अटैक टेंडेंसी, मतलब डिफेंसिव टेंडेंसी जरूर होगा। मतलब लोग ऐसे ही आपको कुछ भी बोल के नहीं चले जाएंगे और लोग आपको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। अंडर एस्टिमेट करने से क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसे होता है ना कि कोई जगह पे जाओ, ठीक है, आप सिंपल सा दिखते हो लेकिन हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपका इंप्रेशन यही पड़ता है लोगों के सामने कि नो दिस पर्सन, इसका ये जो कैंडिडेट है इसका कम पोटेंशियल है, शायद ये इतना कुछ बोलता नहीं, मे बी और इंट्रोवर्ट, में भी और शाई। सो आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है। यहाँ पे मशरूम्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मशरूम्स का जो है फंक्शनल फीचर्स वो हमेशा ही आप जानते हो, कब से मैं बोलते आ रही हूँ, जब से मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करते आ रही हूँ, कि हमेशा ही वो फैल जाता है क्योंकि वो एक फंगस है, राइट। सो कहीं ना कहीं भी आपके जीवन में बहुत अच्छे चीज़ों का फैलना यहाँ पे लिखा है। सो मे बी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, लोग जानेंगे, पहचानेंगे। सो आपके बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज होगा, जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, वो स्प्रेड होगा। कुंभ राशि यहाँ पे है, कुंभ राशि यहाँ पे देखो, कुंभ राशि यहाँ पे है एंड आई डू फाइंड कुंभ राशि है। ओके, सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो है ना
अगेन द साकी हैज कम, सो अगेन द डिवाइन नेक्टर। मेरे यहाँ पे ना साकी आ ही जाता है, जो भगवान का, जो अल्लाह का जो है एक अमृत जैसा, वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ बिकॉज आई फाइंड कि आपने बहुत कुछ अपने जीवन में वो मौका जो है वो गवाए हैं, ठीक है। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू लूज अगेन। यहाँ पे एक शेप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ओके, लाइक अ त्रिशूल लाइक फॉर्मेशन। अभी तो मैंने हाथ लगाया बोल के ये चला गया। सो आई डू फाइंड कि त्रिशूल क्यों है, ठीक है। वाई दिस देर इज 3, बिकॉज 3 का इम्पोर्टेंस हमेशा ही जिंदगी में रहेगा आपका। सो the power of 3, the power of, you can say, multiple of 3, that is 6 and 9 are also very important in your life. Okay, Pisces is there, okay, मीन राशि यहाँ पे है। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके अंदर वो ना, जैसे बोला जाता है ना कि आप सहन करते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में तो आप बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। यू विल जस्ट स्टैंड आउट फॉर योर सेल्फ। जैसे होता है ना कि यू आर जस्ट लाइक, यू नो व्हाट अ डायमंड। डायमंड रॉ फॉर्म में क्या है, कच्चा फॉर्म में ना उतना शाइन नहीं करता, उसको प्रेशर लगा के पॉलिश कर किया जाता है तो ही वो शाइन होते हैं। अगर आप कभी भी डायमंड फैक्ट्री में गए हो, बिकॉज आई हैड received an opportunity to visit, okay, क्योंकि I used to stay in गुजरात, so वहाँ पे मुझे मौका मिला था। बहुत सारे डायमंड इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे। so किस तरह से प्रेशराइज होता है वो, आप वीडियोस भी देख सकते हैं कभी भी। so तभी जाके रॉ फॉर्म से ना वो पॉलिश फॉर्म में आता है, और उसका प्राइस तभी बढ़ता है। तो अगर आप अभी कुछ प्रेशर से झेल रहे हैं, ठीक है, आपको नाकामयाबी मिल रहा है, या आप देख रहे हैं कि आपके अंदर टैलेंट होते हुए भी वो सामने नहीं आ रहा है, अप्रिशिएटेड, यू आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, सो आने वाले समय में ऑफ कोर्स ये होके रहेगा। बिकॉज ये जो फेज है, ये जो एक जो रास्ता है, ठीक है, ये बहुत कठिनाइयों से लेके आसानी तक पहुंच जाएगा। मे बी आपके आई डू फाइंड कि देखो यहाँ पे कुछ आंखें हैं जो स्टिल यू आर जस्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे बोला जाता है ना कि यू आर अंडर सर्विलेंस। आप कोई भी जगह पे जाओ जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे बोला जाता है यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, यू आर अंडर सर्विलेंस, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो पूरी तरह से वो मॉनिटर्ड हो रहे हैं। सो यूनिवर्स, आप जो कर रहे हैं ना, सारे यूनिवर्स के पास रिकॉर्ड्स हैं, और आपके कर्म के अनुसार आपको तो ज़रूर फल मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता जो आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट, हाँ, उस फील्ड में ना मिलके दूसरा फील्ड में भी मिल सकता है। आई डू फाइंड लाइक दैट। आई जस्ट फाइंड कि आप लोगों को ना विटामिन कैप्सूल्स या टैबलेट शायद डॉक्टर्स प्रेफर कर रहे हैं, एंड उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छा होगी। मुझे इस तरह से, मैं पता नहीं क्यों महसूस हुआ, यू नीड मोर विटामिन्स, राइट। आपकी हेल्थ के खराब होने की वजह से बहुत कुछ चीज़ आप मिस कर देते हैं। सो डॉक्टर इज़ गोइंग टू प्रेफर, हो't है कि आप जाए डॉक्टर के पास, जाना ही चाहिए, और हेल्थ के वजह से कुछ इफेक्ट ना हो। आई डू फाइंड कि यहाँ पे जेमिनाई भी है, ऑपोजिट्स ट्विंस आर देयर। यहाँ पे मुझे मार्मेट की सिर्फ टेल दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग इनकम्प्लीट सोलमेट जर्नी से लेके कंप्लीशन ऑफ सोलमेट जर्नी तक आप सफ़र करने वाले हैं। आई डू फाइंड बहुत सारे हिडन कुछ फ्रेंड्स है, मतलब हिडन एनिमीज जैसे होते हैं ना, हिडन फ्रेंड्स भी होते हैं कि वो आपको इनडायरेक्टली तो मदद कर रहे हैं, लेकिन आप खुद का नाम वो शायद आपको नहीं कह रहे हैं,
और आने वाले समय भी ऐसा होगा कि वो आपको मदद करेंगे, लेकिन अपना नाम कभी भी आपके सामने नहीं लेके आएंगे। ओके, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इट्स फॉर्मिंग लाइक एन 8, सो इन्फिनिटी। सो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे अवसर, बहुत सारे मौके आपके लिए आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट है, बट आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। वरना वो अपॉर्चुनिटी अगर आपने मिस कर दिया तो कोई तो वो अपॉर्चुनिटी ले ही लेंगे। वाओ, अ कपल इज सिटिंग, ठीक है। और मुझे लग रहा है वो बैल्कनी में जो होता है ना झूला, उसमें वो बैठ रहे हैं। यू आर गोइंग टू स्पेंड अ वेरी गुड टाइम, क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर। चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड है, मैंने वो बता दिया है। देखो, डिस्ट्रैक्शन अपने जीवन में, हर एक के जीवन में होते ही रहता है। दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल फेनोमेनन। बट क्या होता है ना, उस डिस्ट्रैक्शन के बाद ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जन्म होता भी है। डिस्ट्रैक्शन तो होना ही है, ख़त्म होना ही है, फिर से शुरुआत होना है। तो ऐसा मायूस मत होना कि मेरा जीवन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सब कमेंट्स लिखते हुए बहुत ख़राब लगता है, ठीक है। मेरा जीवन में कुछ नहीं बचा, ठीक है। सो ऑलवेज एंडिंग इज नॉट द थिंग, एंडिंग इज हियर द बिगिनिंग। सो क्या आने वाला है देख लेते हैं, थोड़ा डाइस भी देखेंगे आज हम। सो ऑफ कोर्स रिकॉल और मेमोरी। सो सारे जो आपकी मेमोरीज है, सारी जो आपके जैसे ब्रेन में स्टोर है, अभी भी शेल के अंदर है। भाई आप शेल के अंदर मत रहे, ठीक है। आप शेल के अंदर रहेंगे तो सारे लोग एक्शन लेंगे। आपको एक्शन लेना चाहिए, ना कि शेल, ये जो शेल है इसके अंदर रहना चाहिए। ये डेकोरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, बट इट इज़ नॉट गुड। द रोज गार्डन, ठीक है, रोज गार्डन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये मुझे एक एहसास ज़रूर हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी जैसे हनीमून में क्या होता है, बेड इज़ डेकोरेटेड विथ रोज़, शादी में यूज़ होते हैं, भगवान की तरफ जाता है। ओके, तो रोज़ का अलग ही कुछ महत्व होते हैं। ये भी मैंने जाना है, एक जगह पे है कि हाँ, जो मैंने विजिट किया वहाँ पे रोज़ पेटल्स को खा लेते ताकि उनकी प्रेगनेंसी हो। इतना विश्वास है जो रोज़ पेटल्स ऑफर किया जाता है भगवान को। उस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर आएगा और आपकी ज़िंदगी कांटे से लेकर यहाँ पे फूल तक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, वाह, ट्री स्पिरिट यक्षी, कभी भी पेड़ को काटने, जड़ से काटने मत जाना। यक्षी ऐसी है कि यहाँ पे यक्षी देवी को बहुत पॉजिटिव फॉर्म लिया गया है। यहाँ पे दिया है कि इनके जो हाथ में है, यहाँ पे भी देखो शंख है, यहाँ पे उनकी हाथ जो है, आई डू फाइंड दिस इज लाइक दिस वन पाइन ट्री और समथिंग, ये शायद क्रिसमस ट्री ही है, आई डू फाइंड। सो एवरग्रीन है, ठीक है। सो हो सके जिस तरह से हमें पौधों को हमेशा ही पानी पिलाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए अगर हमारे घर में है, नहीं है तो बाहर आप कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप कभी भी, आपको आगाह किया जा रहा है, कभी भी आपके घर में कोई भी पेड़ हो उसको जड़ से मत काटो। हाँ, ट्रिम आप कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है यक्षी देवी इस पेड़ में रहती है, कोई भी पेड़ में वो रह सकती है। सो जब तक वो रहेगी तब तक वो लक्ष्मी है, मतलब आपके घर में जो है अबंडेंस होगा। और ये भी कहता है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है जो एवरग्रीन होगा, एवर लास्टिंग होगा। ओके, सो वाओ, टेकिंग अप आर्म्स। सो कहीं ना कहीं पे ये जो है, ये जो टर्टल, ठीक है, ये यूज़ किए थे, ठीक है। ये विष्णु जी जब समुद्र मंथन था तब
उनको यूज़ किया गया था कि आप अमृत को ढूंढने में मदद करें। सो कहीं ना कहीं पे ये बहुत लाभदायक होता है, तो आपके घर में आप रखिएगा। और दूसरा चीज़ है, डोंट हर्ट एनी एनिमल्स और एनीथिंग। आप करोगे भी नहीं, वो मुझे पता है, उल्टा आप मदद ही करते हो। लेकिन जैसे होता है ना कि अगर कोई टर्टल आपने दिखा, देखिए वो फंस गया कहीं पे भी, तो उसको मदद करने की ज़रूर कोशिश करना। क्योंकि हम देखो, हमारे जो नेचर है ना, वो भगवान या यूनिवर्स की जो सुप्रीम पावर है वो ऑटोमेटिकली ऐसे दिखाई नहीं देगा, बट वो कुछ एजेंट्स पास कर देंगे हमारे सामने। वो टेस्ट करेंगे कि हम उनकी मदद करते हैं या नहीं। अगर आप मदद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अबंडेंस है। आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हुआ। थोड़ा सा मैं डाइस से देख लेती हूँ, ठीक है। बहुत दिन डाइस मैंने यूज़ नहीं किया है, सो लेट मी सी विद द डाइसेस। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ होने वाला है। जस्ट अ सेकेंड। सो आपके ज़िंदगी में इस तरह से मुझे दिख रहा है कि एवरीथिंग कैन बी बैलेंस्ड, एवरीथिंग विल बी इन हार्मनी। सब कुछ चीज़ जैसे पहले जैसा था वही सही हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आप गिव एंड टेक पॉलिसी को सही तरह से ले। अगर आपको कोई दे रहे हैं सो आप भी उनको दे, अगर आप दे रहे हो तो उनका भी कर्तव्य बनता है आपको देने का। अदरवाइज क्या होगा, अनइक्वल रिलेशनशिप हो जाएगा, चाहे वो अपने आपके क्लाइंट्स के साथ हो, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो। सो यू हैव टू बी वेरी मच सिक्योर रिगार्डिंग दैट। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आपकी ज़िंदगी में एटलीस्ट 3 से 4 ऑप्शंस तो ज़रूर होंगे ही होंगे, ठीक है, जहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि यू शुड क्लेम द रीडिंग बाई 33 और 333, बिकॉज 3 यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मे बी 3 दिन या 3 महीना, या हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ऐसा बोलते नहीं बट मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि 3 साल से आप जो इंतज़ार कर रहे थे उसका फल आपको ज़रूर मिल रहा है, ठीक है, मिलेगा भी। लेकिन जो जो मैंने आपको करने के लिए कहा है वो ज़रूर करना, ठीक है। और हो सके ब्रिंग सम फ्रेश फ्लावर्स टू योर हाउस, ठीक है, ताकि आपके ज़िंदगी में भी वो महक बने रहे। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself.